नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 457वां एपिसोड है जिसका नाम है कैमेंद्रम योग का रहस्य। दोस्तों, यह योग चंद्र से बनता है। हमारी कुंडली में चंद्र जहां कहीं भी बैठा हो और उस चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद न हो, राहु केतु को गिनती में नहीं लेना है, या राहु केतु चंद्र के साथ होंगे तब भी कैमेंद्रम योग बना है, ऐसा आपको समझना है। यह कैमेंद्रम योग बड़ा ही मनहूस और दुखदायक योग होता है। इसे दरिद्र योग भी कहते हैं। कैमेंद्रम योग का जातक जिद्दी होता है। जो अपने मन में आए वही वह करता है। वह मूर्ख होता है, उसे आकस्मिक धन हानि होती है। मिल्कियत हो तो वह भी हाथ से निकल जाती है। कैमेंद्रम योग का मतलब यह नहीं है कि इनके पास कभी धन संपत्ति नहीं आएगी। दूसरे योगों के कारण इनकी प्रगति अवश्य होती है। ऐसे लोग कामयाबी के समय हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन अचानक कैमेंद्रम योग उसे जमीन पर ला पटक देता है। उसके पास जो धन संपत्ति होती है वो चली जाती है। बुरा हाल उनका होता है। चंद्र हमारा मन है, हमारे शरीर रथ का मन सारथी है। यदि हमारा मन ही निर्बल होगा तो हम सही फैसला कभी नहीं ले पाएंगे। कैमेंद्रम योग इंसान को लखपति से रोडपति बनाता है। कैमेंद्रम योग वाले जातक को किसी भी धंधे में रुपया इन्वेस्ट करने से पहले, कोई बड़ा कर्जा करने से पहले 100 बार सोचना होगा। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है, कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। कैमेंद्रम योग का अशुभ फल चंद्र की महादशा अंतरदशा में मिलता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कैमेंद्रम योग भंग होने का रहस्य भी बताया है, लेकिन कैमेंद्रम योग भंग होने के बावजूद भी इनका फल मिलता हुआ हमने देखा है। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आइए कैमेंद्रम योग भंग कैसे होता है इसे भी कुंडली के माध्यम से जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में यदि कैमेंद्रम योग बना हो, लेकिन कैमेंद्रम योग वाला चंद्र लग्न से केंद्र में हो, केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान को कहते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। मेष लग्न की इस कुंडली में चंद्र हम आपको दिखाएंगे चौथे स्थान में। लग्न से चंद्र कुंडली में चंद्र चौथे केंद्र में है। चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद न हो तब कैमेंद्रम योग बनता है। तो ये चंद्र कैमेंद्रम योग वाला चंद्र है, ऐसा आपको मानना है। यहां लग्न से चंद्र केंद्र में है, कैमेंद्रम योग यहां भंग होता है, ऐसा आपको समझना है। आइए एक अन्य योग भी समझेंगे जो कैमेंद्रम योग को भंग कर देता है। चंद्र के साथ किसी भी स्थान में, समझ लीजिए कि चंद्र के साथ किसी भी स्थान में राहु केतु के सिवाय कोई भी ग्रह बैठा होगा, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो कैमेंद्रम योग भंग हो जाता है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में 11वें स्थान में चंद्र
हम आपको दिखाएंगे। ग्यारहवें स्थान में हम आपको चंद्र दिखा रहे हैं इस मेष लग्न की कुंडली में। ये चंद्र कुंभ में है, उसके साथ हम दिखाएंगे आपको मंगल। चंद्र के साथ यहां मंगल मौजूद है, तो चंद्र के साथ यदि मंगल की जगह कोई और भी ग्रह हो सकता है, लेकिन राहु केतु के सिवाय ग्रह होना चाहिए। तो चंद्र के साथ यहां मंगल है, यहां कैमेंद्रम योग भंग होता है, क्योंकि चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो तब कैमेंद्रम योग बनता है। लेकिन चंद्र के साथ राहु केतु के सिवाय कोई अन्य ग्रह बैठा होगा तो कैमेंद्रम योग भंग होगा। आइए एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम समझेंगे जो कैमेंद्रम योग को भंग कर देता है। चंद्र के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो कैमेंद्रम योग भंग हो जाता है। इस कुंडली में चंद्र हम फिर एक बार आपको दिखाएंगे 11वें स्थान में। यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है और चंद्र होगा 11वें स्थान में। उस पर 5वें बैठे गुरु की यहां दृष्टि होगी। 5वें बैठे गुरु यहां इस मेष लग्न की कुंडली में चंद्र 11वें है कुंभ राशि में। उस चंद्र पर गुरु की सप्तम दृष्टि, यहां शुभ दृष्टि आ रही है। शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र को कहते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि यदि कैमेंद्रम योग बनाने वाले चंद्र पर होगी तो कैमेंद्रम योग का ऐसी दृष्टि भंग करती है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। चलिए एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 10वें चारों केंद्र स्थान में राहु केतु के सिवाय कोई भी ग्रह बैठे होंगे तो कैमेंद्रम योग भंग होता है। यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। चंद्र यहां फिर एक बार हम आपको दिखाएंगे 11वें स्थान में, और चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह नहीं होगा तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। तो 11वें स्थान में कैमेंद्रम योग यहां बन रहा है। यहां हम आपको दिखाएंगे लग्न में शनि को। चौथे आपकी कुंडली में होगा गुरु। सप्तम में यहां होंगे मंगल, और 10वें स्थान में यहां हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। चारों केंद्र में यहां ग्रह मौजूद है और कैमेंद्रम योग बना है 11वें स्थान में। हालांकि यहां पर कैमेंद्रम योग नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र में चारों तरफ जब ग्रह हो, आप किसी भी स्थान में चंद्र को लेने जाएंगे तो कैमेंद्रम योग सीधा ही भंग हो जाएगा, ऐसा आपको समझना है। यानी कि केंद्र में कोई भी ग्रह, चारों खाने में जब ग्रह आएंगे तो कैमेंद्रम योग भंग होता ही है। तो यहां ये चंद्र कैमेंद्रम वाला नहीं है। चंद्र कहीं भी हम ले लेंगे तो पास पड़ोस में ग्रह आ ही जाएंगे, ऐसा आपको समझ लेना है। तो ये चारों केंद्र स्थानों में जब ग्रह होंगे तब कैमेंद्रम योग भंग होगा, ऐसा आपको
समझ लेना है। तो हमने कैमेंद्रम योग कैसे भंग होता है इसका रहस्य समझा। अब जानेंगे 12 स्थान में कैमेंद्रम योग का फल। यहां एक बात हम आपको बता दें कि कैमेंद्रम योग वाला जो भी जातक हो उसे कोई भी बड़ा व्यापार में पैसा लगाने से पहले सोचना होगा 100 बार, अन्यथा बड़ा घाटा भुगतना पड़ता है। या दूसरों की सलाह लेने से ये व्यक्ति हमेशा सफल रह सकता है, लेकिन अकेला कोई भी काम उसे नहीं करना चाहिए। चलिए, आपका लग्न यहां कोई भी हो, कैमेंद्रम योग आपकी कुंडली में पहले स्थान में बना होगा तो हम आपको यहां दिखा रहे हैं चंद्र को। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र के दोनों तरफ यहां ग्रह नहीं है तो ये कैमेंद्रम योग पहले स्थान में बन रहा है। यदि ऐसा होगा तो जातक की सेहत अच्छी नहीं रहती, अपनी सेहत के कारण उसका धन व्यय होता है, आपका मन अस्थिर रहेगा, मानसिक शांति यहां नहीं मिलती, मस्तिष्क संबंधित रोग परेशान करते हैं। और यदि समझ लीजिए कि चंद्र आपको दूसरे स्थान में बैठा होगा तो यहां कैमेंद्रम योग तभी बनता है जब चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होगा। तो आपका लग्न कोई भी हो, कैमेंद्रम योग दूसरे स्थान में बना होगा तो आपको अपने कुटुंबीजनों के लिए या रिश्तेदारों के लिए कमर तोड़ खर्च करना होगा, धन संबंधित तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। जातक कितना भी प्रयत्न करे धन नहीं मिलता, यदि मिलता है तो वह चला जाता है, धन टिक नहीं पाता, आप अपने कुटुंब से अलग पड़ जाएंगे, कुटुंब से अपयश आपको ज्यादा मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में चंद्र तीसरे पराक्रम स्थान में कैमेंद्रम योग बना रहा होगा, चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह नहीं होंगे, और तीसरे स्थान से बनने वाला कैमेंद्रम योग जातक कितनी भी मेहनत करे सफलता सिर्फ अल्प मिलती है। जातक अपने भाई बहनों के द्वारा विपत्ति में फंस जाता है, उसके रुपये बर्बाद होते हैं, फिर भी भाई बहनों से संबंध बने रहते हैं। जातक यहां पराक्रमी अवश्य बनता है। और यदि कैमेंद्रम योग वाला चंद्र चौथे होगा, लग्न आपका कोई भी हो, कैमेंद्रम योग तभी बनता है जब चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह न बैठा हो। तो चौथे चंद्र कैमेंद्रम योग या यदि बना रहा होगा तो जातक पैतृक संपत्ति और स्थावर जंगम मिल्कियत से महरूम रहता है या अपना हिस्सा मिलने में उसे कठिनाई पेश आती है। माता से वियोग होता है, जन्म के समय चंद्र की दशा चल रही हो तो माता के मृत्यु की संभावना भी रहती है, क्योंकि चंद्र माता है और चौथा स्थान माता का है। यह दोनों दूषित होने से चंद्र की दशा माता के लिए घातक होती है। जातक को यहाँ हृदय रोग और डिप्रेशन के कारण धन की किल्लत रहती है, उसे सुख नहीं मिलता। और यदि यही कैमेंद्रम योग वाला चंद्र पंचम स्थान में किसी को बैठा हो, चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह ना हो, उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। यदि ऐसा कैमेंद्रम योग बना होगा पंचम स्थान में तो संतानों का विद्याभ्यास में बड़ा खर्च होता है। उच्च अभ्यास के लिए डोनेशन या विदेश भेजने का खर्च करना पड़ता है, या संतान के स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ खर्च होता है। इतना कुछ करने पर भी संतान उसके अपने नहीं हो पाते या शेयर बाजार से बड़ा नुकसान होने की संभावना भी यहाँ बनेगी, क्योंकि 5वां स्थान शेयर बाजार का होता है।
आइए, यदि किसी की कुंडली में चंद्र छठे हो और वह केमेंद्रम योग बना रहा हो, यानी कि चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, तब केमेंद्रम योग बना रहा है ऐसा चंद्र, तो यहां आपको समझ लेना है कि कोई गंभीर बीमारी के कारण खर्च का निर्देश करता है ये चंद्र। बीमारी के कारण आपकी कमाई बंद होगी, हालात खराब होगी। बीमार नहीं होगी तो बीमार आप नहीं होंगे तो आप शत्रु से परेशान रहेंगे। किसी शत्रु के कारण या कोर्ट कचहरी के विवाद में रुपया आपका खर्च होगा। यदि चंद्र लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र यदि सप्तम स्थान में होगा, क्योंकि ये केमेंद्रम योग वाला चंद्र होगा, दोनों तरफ जो कोई भी ग्रह नहीं होगा तो उसे केमेंद्रम योग कहते हैं। सप्तम स्थान साझेदारी का भी है, तो साझेदारी में नुकसान ये चंद्र करवाता है। पार्टनरशिप नहीं फलती, शादी से पहले कुंडली मिलान नहीं करवाई होगी तो वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न होगा। पति पत्नी में एक चौकस दूरी बनी रहेगी। जातक को गुप्त दर्द होने की संभावना यहां रहती है। और यदि चंद्र किसी की कुंडली में अष्टम स्थान में होगा और ये चंद्र केमेंद्रम योग वाला चंद्र होगा, यदि अष्टम में चंद्र होगा और केमेंद्रम योग बना हो तो आपके आरोग्य के लिए हानिकारक होगा। बीमारी में खर्च होता रहेगा या कोई अकस्मात की वजह से भी रुपयों की बर्बादी होगी। किसी के मरने के बाद जायदाद में आपको हिस्सा मिल सकता है। यदि केमेंद्रम योग वाला चंद्र भाग्य में बैठा होगा, इसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं होगा, तो भाग्य में बार बार रुकावट आएगी। भाग्योदय होने में देरी होगी। भाग्योदय के बाद जातक तोज पर से नीचे गिर जाता है। यहां जातक का भाग्य ही उसका दुश्मन बन जाता है। धर्म के प्रति जातक को नफरत उत्पन्न होती है। जातक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि चंद्र दसम स्थान में बैठा होगा, केमेंद्रम योग वाला चंद्र जिसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, तो ऐसा चंद्र यदि होगा 10वें, तो जातक नौकरी या व्यापार में परेशान और तनावग्रस्त और चिंतित रहता है। अपने ऊपरी अधिकारियों से अनबन रहती है या विचारों में मतभेद यहां रहता है। कर्म करने की जगह पर वातावरण कलेशपूर्ण अवश्य रहता है। मान सम्मान या कीर्ति जातक को नहीं मिलती। छाती में दर्द की गुंजाइश रहेगी। और यहां चंद्र केमेंद्रम योग वाला किसी को 11वें स्थान में बैठा होगा तो आपकी आमदनी अस्थिर बनेगी। लाभ की जगह नुकसान ज्यादा होगा। व्यवसाय की चिंता रहेगी। वाहन खरीदने में रुकावट आएगी। जातक जेवरात और प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता। आपका विकास और प्रगति में अड़चन आएगी। आपके मित्र ही आपके शत्रु बनेंगे। मित्रों के कारण धन की बर्बादी अवश्य होगी। और यदि अंतिम स्थान जो 12वां स्थान है, यदि इस स्थान में चंद्र का केमेंद्रम योग बना होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में कलह का जहर घोलने का काम ये चंद्र करता है। भाग्य में रुकावट आएगी। जीवन में अशांति रहेगी। फिर भी आपको विदेश गमन करना होगा। विदेश से आपको लाभ मिलेगा। आपको भोग विलास का मोह रहेगा। यदि आप कर्जा लेंगे फिर भी आपको नींद आराम से आ जाएगी। दिन दुनिया से बेखबर आप मधुर सपनों में खो जाएंगे।
तो दोस्तों, आज हमने कैमेंद्रम योग के विषय में जाना। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अशुभ माना गया है। कैमेंद्रम योग वाले जातक को हर सोमवार महादेव के मंदिर जाना होगा। दूध पानी चुटकी भर काले तिल मिला दे और उस पानी से ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव पर अभिषेक करें। कैमेंद्रम योग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।